अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। परमात्मा हो। जीवन की शाम आए उसके पहले हमें एक चिराग जलाना है, एक दीपक जलाने का प्रयास करना है। आप विचार करके रखना, जीवन का शाम का समय आए, दिन का समय आता है, शाम का हम लोग अपने घरों में जाने की कोशिश करते हैं। अंधेरा आने लगता है तो हम लोग बाहर से निकलकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। दिन में सुबह से थक जाते हैं, लेकिन शाम को हमें अपने घर की याद आने लगती है। लेकिन जीवन का शाम जब आने वाली है तब हमें अपने घर की याद क्यों नहीं आती है। आप विचार करके रखना कि जीवन में हमारे दिन में सुबह सवेरा आता है और चला जाता है, रोज हमारा रूटीन वही चला है। लेकिन जीवन की संध्या आए उसके पहले हमें प्रभु की अर्चना और उपासना जरूर करना चाहिए। इस जीवन को समझने का प्रयास करना है। आप विचार करना, 108 बार हम माला फेरते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं 108 बार। क्यों? अगर एक भी दाने पर तुम्हारा मन स्थिर हो गया तो समझ के रखना कि तुम जाप करना सार्थक हो गया। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने जीवन में कैसा कैसा जीवन जीते हैं कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन शाम को भी अगर आपने अपने जीवन को समझने का प्रयास कर लिया कि हम दिन में क्यों जी रहे हैं, क्यों हमने जिया है, तो ख्याल करना हमारा रात बहुत अच्छी से निकलने वाली है। लेकिन हम अपने जीवन को समझ नहीं पाते और ना समझने के कारण से ही हम भटक रहे हैं। अगर एक बार भी हमने अपने जीवन को समझने का प्रयास किया होता तो हमारी भटकन दूर हुई होती। कोई बात नहीं, आपके पास इतना भी समय मिल रहा है कि आप जीवन की उन भटकनों से बचने के लिए गुरुओं के सानिध्य में पहुंच रहे हैं, गुरुओं के सानिध्य को स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी आपका एक कदम उस परम तत्व को पाने में कारण बनेगा। ख्याल करो, इस गर्मी के सीजन में लोग अपने अपने पंखे, कूलर, एसी, पता नहीं क्या क्या चालू करने वाले हैं और ये सारी की सारी चीजें बाहर ही रहने वाली हैं। लेकिन एक बार अंदर की चीज को जागृत किया तो हमारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होने वाला है। ख्याल करो, बाहर की यात्रा बाहर में रहने वाली है और अंदर की यात्रा अंदर में जाने वाली है। जब तक बाहर से संपर्क नहीं छूटेगा तब तक अंदर की जानकारी नहीं होगी। हम जब तक बाजार में और मार्केट में घूमते हैं तब तक हमारे घर में क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब बाजार का और मार्केट का और बाहर का हमारा भ्रम खत्म होता है तो हमारे घर में क्या है, क्या चल रहा है, उसका हमें जानकारी होती है, उसकी हमें पता चलता है। ऐसा ही ये संसार है। इस संसार में जब तक हमारे पास बाहर का संपर्क है तब तक हमारे अंदर कितना वैभव है, हमारे अंदर क्या उपलब्धि है, उसका हमें ज्ञान होता नहीं है। ख्याल करो, हमें अपने जीवन के उस वैभव को पाना है तो हमें बाहर के कितने संपर्कों से बचना पड़ेगा, कितनी दुष्प्रवृत्तियों से बचना पड़ेगा। जब तक बाहर की दुष्प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास नहीं करोगे तब तक अंदर के वैभव की जानकारी नहीं होने वाली है। हमारे आचार्यों ने, ज्ञानी मनीषियों ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन उसके ऊपर विश्वास तो करो।
जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे, जब तक उस चीज़ों को पाने के लिए ललक पैदा नहीं करोगे, तब तक वो वस्तु मिलेगी कैसे? हमें जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी। संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए पहले मन में प्लानिंग तो करना पड़ेगी, हमें मन में सोच तो लाना पड़ेगी। जब तक हमारे मन में निर्णय नहीं होगा, तब तक उस वस्तु के लिए हमारे कदम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। पूरी पुस्तक में देखा जाए कौन सा पेज महत्वपूर्ण होता है, तो अक्सर देखा जाता है कि एक ही पेज महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं इंडेक्स। अगर वो इंडेक्स वाला पेज हमारे पास में है, पूरी पुस्तक में क्या क्या कहाँ कहाँ है वो सब हमें पता चलता है। ऐसे ही अपने जीवन को देखने का प्रयास करो। तुम्हारे जीवन में क्या है, तुम्हारे एक पेज तैयार करो कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, हमें अपने जीवन को कैसे लक्ष्य बनाना है, हमें अपने जीवन का क्या अहम तैयार करना है। आप केवल सोच तैयार करो, क्योंकि हमारे पास सीमित सोच है, सीमित दरिया है, सीमित विचारधारा है, और सीमित होने के कारण से हम बड़ा काम कर नहीं सकते। गरीब व्यक्ति की सोच भी गरीब होती है, ख्याल करना। अमीर व्यक्ति की सोच भी अमीर होती है। जो जैसा होगा, अगर भूखे व्यक्ति से पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, तो भूखा व्यक्ति यही बोलेगा 2 और 2 4 रोटी होती है, क्योंकि उसे रोटी की प्यास है, रोटी की खाने की इच्छा है। तो आप विचार करो कि हम वैसे जीवन में सामान से जी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन विचारों से तो राजा बने। हम अपनी सोच को तो पॉजिटिव रखें, हम अपनी सकारात्मक सोच रखने का प्रयास करें। आज यहाँ पर हमारी पूरी गौरीपुर की समाज, अग्रवाल समाज भी बैठी है, जैन समाज भी बैठी है, हिंदू समाज के लोग भी बैठे हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ख्याल करके रखो, ये सारी की सारी जो संस्कृतियाँ हैं, वो सारी संस्कृतियाँ, आज मैं गणेश मंदिर में गया, होकर आया, बिंदास, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संकुचित सोच होती तो हमारे मन में यही चलता, वहाँ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपकी भी अगर संकुचित सोच होती तो आप भी यहाँ सोचते कि क्या करूँगा वो बाबा जी के पास जाकर। ये आपकी सोच बड़ी है, इसलिए आप यहाँ बैठे हुए हो। हम अपने जीवन में इस सोच को, इस विचार को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें। तुम्हारे पास तुम्हारे विचार और तुम्हारी वाणी, ये सेल्फ तुम्हारे प्रोजेक्ट हैं। आप अपनी वाणी को, अपने विचारों को इतना विराट रूप देने का प्रयास करो कि तुम्हारी वाणी में और तुम्हारे विचार में हर जीव के कल्याण की भावना छिपी हो। किसी के बारे में तुम्हारे मन में गलत विचार ना आए। ख्याल करके रखना, जब हमारा व्यवहार, वाणी और विचार, व्यवहार, वाणी और विचार सर्वत्र के लिए होते हैं ना, तो हम सर्वत्र फैल जाते हैं। और जब वाणी और व्यवहार और विचार हमारा सीमित होता है ना, तो हम बहुत संकुचित बुद्धि के हो जाते हैं। छोटी सोच पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती है। आप अपनी विचारधाराओं को विराटता देने का प्रयास करो। अभी आप क्या सोचते हो, हम भले हमारे भले? नहीं, हम भले, हम सबके लिए भले। भगवान के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ तो एक ही आशीर्वाद मांगना, सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो। भगवान के पास जब भी पहुंचो तो एक बात बोलकर आना कि भगवान सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो। आप देखो, जब तुम्हारी प्रार्थनाओं में ये बात आएगी, सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो, आपकी एनर्जी, पावर बढ़ने लगेगा। और जहां तुम्हारे मन में ये आया कि बस मेरा अच्छा हो और सबका, है ना, कहावत है ना, अपना काम बनता, बोलो ना, भाड़ में जाए, हाँ, भाड़ में नहीं जाएगी। आप विचार करके रखना, जिस संस्कृति जो तुम्हारी है ना, क्या अपना काम बनता और भाड़ में जाए, तो बस इतना विचार करके रखना, ये तुम्हारी नकारात्मक सोच तुम्हारे शरीर के सेल्स को, शरीर के
रक्त को विषाक्त बनाने का प्रयास करता है। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में उस सोच को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करना है। पहले के लोग और अभी के लोग, कितना अंतर है। पहले के लोगों को देखते थे कि पहले के लोग होते थे सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। पहले के लोगों की लाइफ देखो तो सिंपल, वस्त्र भी देखो तो बिल्कुल सिंपल, है ना। कहते थे गुदड़ी के लाल कपड़े देखे जाएं ऊपर से तो बिल्कुल ऐसे दिखेंगे कि पता नहीं ये आदमी कैसे मांग मांग के गुजारा चलाता होगा। हाँ, जब पहली बार ये मर्सिडीज गाड़ी आई थी ना, एक गांव का देहाती खरीदने चला गया। उसने कहा तू वेशभूषा तो देख अपनी, और तू मर्सिडीज गाड़ी खरीदने आया है, तेरी वेशभूषा क्या है? उसने कहा मेरी वेशभूषा से जाते हो। आप विचार करके रखना, उसने जाकर गांव में उस मर्सिडीज गाड़ी के मालिक को 3 गाड़ियों का ऑर्डर कराया। 70 लाख की, 80 लाख की गाड़ियां 3, और गाड़ियां 3 आने के बाद उसने उस गाड़ी में बैठा नहीं, उस गाड़ियों से गाय का गोबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इस्तेमाल किया। जब उसका मालिक आया, उसके मालिक ने कहा मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, ये मर्सिडीज गाड़ी में तो आदमी को बैठने को नहीं मिलता, ये गाय का गोबर ढो रहा है। उसने उस दिन के बाद अलग ही विचारधारा बना दी। ख्याल करके रखना, हम बाहर के दिखावे पे चले जाते हैं, और बाहर के दिखावे पे चले जाते हैं तो हमारी दुनिया बाहर की यात्रा पे चली जाती है। एक आदमी भूखा किसी शादी विवाह की पार्टी में गया, उसे भूख लग रही थी, वो 3 दिन से भूखा था, लेकिन उसे उस पार्टी में अंदर जाने नहीं दिया गया। क्यों? उसके कपड़े गंदे थे, उसका रहन सहन अच्छा नहीं था। आप विचार करके रखना, उसे भगा दिया गया। बाहर जाकर वो एक ड्राई क्लीनर वाले के पास गया, वहाँ से एक अच्छे जोड़ी कपड़े खरीदे, किराए पे लिए, और शादी की पार्टी में गया तो उसे अदब से पेश किया गया, लिया गया, अंदर ले जाया गया। बाद में जब उसे भोजन करने को दिया गया तो भोजन उसने नहीं किया, किसे कराया? हाँ, रचना बहन सही बोल रही, कपड़े को खिलाया। लोगों ने पूछा ये क्या पागलपन है? उसने कहा इनकी वजह से तो मैं अंदर घुसा हूं, अगर ये नहीं होते तो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था कोई। पहले के लोग सिंपल लाइफ के थे, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। लेकिन आजकल वर्तमान में हाई फाई लाइफ और लो थिंकिंग। विचार करना, अगर आपके मन में, आपके परिवार में 10 लोग रहते हैं और 10 के लिए आपके मन में अच्छे विचार नहीं है, कहीं किसी से आपका बोलचाल बंद है, कहीं किसी से आप नफरत से बात करते हैं, कहीं किसी से ईर्ष्याओं से बात करते हैं, कहीं के, तो बाहर की दुनिया तो आपकी अच्छी चलेगी, लेकिन अंदर में आपके कचरा ही भरा रहेगा। ख्याल करो, जिन घरों में बड़ों के प्रति अदब से बात होती है, आदर से बात होती है, छोटों के प्रति प्यार से बात होती है, हम उम्र वालों के प्रति आत्मीयता से बात होती है, वो परिवार बहुत अच्छे होते हैं। मंदिर में जाने से, गुरुओं के पास जाने से आपके घर स्वर्ग नहीं बनने वाले हैं। मंदिर में जाते हो तो कभी कभी आप इतना ही विचार करके रखना, मंदिर के भगवान को घर पे भी तो लेकर आओ। मंदिर में जितनी आत्मीयता, गुरुओं के पास जितना शांत स्वभाव तुम्हारा रहता है, उतना ही शांत स्वभाव, उतना ही आत्मीयता अगर तुम अपने घर में लेकर आने लग गए तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका घर भी मंदिर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, आपका घर भी शांत स्वभावी हो जाए। हमने सारी पूजाएं पाठ भगवान के चरणों में तो करने का प्रयास किया, लेकिन घर में, परिवार में, आपस में आत्मीयता, प्रेम का भाव नहीं रखा। इसी कारण से हम संसार में भटकते जा रहे हैं। ख्याल करो, बड़ों को देखकर बढ़ते जाओ,
छोटों को देखकर जीते जाओ। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, जीवन जीना है तो ऐसा जियो जैसे संत जी बालक जीते हैं। जीवन जीना है तो ऐसा जियो जैसे बालक जीते हैं, और जीवन में मरना है तो ऐसा मरो जैसे संत मरते हैं। तुम्हें ना जीना आता है ना तुम्हें मरना आता है। आप बैठो, बैठो तो ऐसे बैठो जैसे कांच पर बैठ रहे हो। बैठो तो ऐसे बैठो जैसे कांच पर बैठ रही हो। उठो तो ऐसे उठो जैसे सर पे छत आ गई हो। विचार करना, बैठो तो ऐसे बैठो जैसे कांच पर बैठ रही हो। उठो तो ऐसे उठो जैसे सर पे छत आने वाली है। देखो तो ऐसे देखो जैसे अपने आत्मीय को देखते हो। सुनो तो ऐसे सुनो जैसे किसी से आप अच्छी बातें सुनते हो। जियो तो ऐसे जियो जैसे बालक जीते हैं, और मरो तो ऐसे मरो जैसे संत मरते हैं। एक बार तुम्हारे पास जीने की कला और मरने की कला आ जाए। जीसस से किसी ने पूछा कि संसार में सुखी कौन रहेगा। जीसस ने बहुत प्यारी बात बोली, एक बालक की तरफ इशारा किया और कहा कि संसार में यही सुखी रहोगा। लोगों ने पूछा, आप इस बालक की बात कर रहे हो, इसको तो कुछ आता भी नहीं है। ख्याल करना, जीसस ने इतना ही कहा कि जिसका मन एक बालक की तरह होगा ना, वो संसार में कभी दुखी नहीं होगा। घर में भाई बहन दो होते हैं, खूब लड़ते हैं, खूब झगड़ते हैं, लेकिन शाम को फिर एक चादर पे सो जाते हैं, एक ही पलंग पे सो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को देखते ही नहीं हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं। उनका जीवन बड़ा बिसात है। ख्याल करो, हमें इतना ही सोचना है। अभी हमारी अग्रवाल समाज की महिलाएं आके भजन गा रही थी, जन्म जन्म का साथ, है ना, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का साथ। ख्याल करके रखना, ये जन्म जन्म का साथ अगर गुरु जी के साथ हो जाए, गुरुओं के साथ हो जाए, तो मुक्ति भी हमें प्राप्त हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये जन्म जन्म का साथ गुरु के साथ हो जाए। संसार में बहुत से लोगों का साथ पकड़ा है और हाथ भी पकड़ा है, लेकिन आज तक कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने संसार के उन लोगों को अपना बनाने का प्रयास किया। अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में हर किसी के प्रति प्रेम के भाव रखो। नफरत को बाहर ही रहने दो, प्रेम को अंदर जगह दो। क्योंकि नफरत अगर अंदर पहुंच गई तो तुम्हारी श्वास भी नकारात्मक निकलेगी, तुम्हारी दृष्टि भी नकारात्मक होगी। और अगर अंदर प्रेम है तो बाहर से तो तुम्हारे अंदर नफरत का भाव रह सकता है, लेकिन अंदर से तुम्हारे ऊर्जाओं का संचय होगा, ऊर्जाओं का संग्रह होगा। मैं आपसे आज इतना ही कहूँगा। गौरीपुर में 2 दिन हुए और 2 दिन 2 मिनट के हिसाब से निकल गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सारे बच्चे बोल रहे थे, महाराज 2 दिन हो गए। बिज्जू भाई अभी आकर बोले, महाराज और 2-4 दिन रुक जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छा माहौल है। संग में भी सबको अच्छा लग रहा है। घर में किसको अच्छा नहीं लगता है? ये अपना घर है, अपने घर में हर किसी को अच्छा लगता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। होटल की रोटी अच्छी लगती है, घर की रोटी अच्छी लगती है। होटल में 1 चपाती ज्यादा है तो बढ़ जाएगा, और घर में तो 1 नहीं 4 चपाती और खा जाओ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए घर में जो आनंद है वो बाहर नहीं है। किस किस पर्यायों में वो रहे, ये सब चर्चा कल से मैं शुरू करूंगा, तो आप जरूर लाभ लेने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।